बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल किसान टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सईद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की बीमारी ब्लैक लेग के हवाले से। ब्लैक लेग कहां से इसका आगाज़ हुआ, ये आपके आलू की फसल पर किस तरह से हमला आवर होती है, ये आपके आलू की फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है और हम इस बीमारी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आलू की ब्लैक लेग की जो बीमारी है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम तफसील के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, गंदम, चावल और मकई के बाद आलू चौथा सबसे बड़ा ग़िज़ाई ज़रिया है। पाकिस्तान में आलू की फसल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि आलू के काश्तकार ब्लैक लेग की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं और इस बीमारी के हवाले से लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। इस बीमारी को लोग बहुत कम जानते हैं, ये कहाँ से शुरू हुई और इसका मुकम्मल इलाज क्या है। इन सारी चीज़ों को लेकर हमारा किसान परेशान है। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें तफसील के साथ आप तक पहुँचाएँगे। दोस्तों, ब्लैक लेग की बीमारी एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। ये पेक्टोलाइटिक बैक्टीरिया के ज़रिए आपके आलू की फसल में मुंतकिल होती है। ये बैक्टीरियल डिज़ीज़ बीज के ज़रिए आपके आलू की फसल में मुंतकिल हो जाती है और जब आप आलू की फसल को काश्त करते हैं तो उसमें ये अपना अमल तेज़ कर देती है। जिस बीज में ये डिज़ीज़ शामिल होती है, अव्वल तो ये कि वो बीज जो है वो गल जाता है, सड़ जाता है, उसकी जो है वो जर्मिनेशन नहीं होती। अगर हो जाए तो कुछ अरसा बाद ये मुतासरा पौधा जिस मुतासरा बीज से निकला है या तो वो गलना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, मुरझाना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात उस पौधे की मौत वाक़ई हो जाती है। दोस्तों, ब्लैक लेग के इब्तदाई स्टेजेस में अगर आप अपने आलू की फसल पर नज़र डालें तो जो पौधा इस बीमारी से मुतासर हुआ है उस पौधे का निचला हिस्सा काली रंगत में तब्दील होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उस पौधे के पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं, वो पत्ते ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, वो पूरे का पूरा पौधा ही मुरझा जाता है और कुछ अरसा बाद आप उसे देखेंगे कि वो पौधा बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है, मुकम्मल तौर पर वो पौधा ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, अगर ये बीमारी आपके आलू की फसल में शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इस सूरत में काश्तकार को 100% नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आलू की फसल में ब्लैक लेग की बीमारी का इंकशाफ 1901 और 1917 में होने वाली रिसर्च में जो है वो किया गया कि ये बीमारी ब्लैक लेग की किन चीज़ों से किस तरीके से आपकी आलू की फसल को मुतासर कर सकती है। उसके बाद 1918 और 1958 के दरमियान होने वाली रिसर्च में इस आलू की जो ये बैक्टीरियल डिज़ीज़ है इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, इस बैक्टीरिया को हम किस तरह से काबू में कर सकते हैं, ये रिसर्च उस चीज़ पर जो है वो की गई। अब आज के दौर में अगर आप देखते हैं कि आलू की फसल में ब्लैक लेग की बीमारी को जो है कंट्रोल करना इंतहाई आसान है। दोस्तों, अगर आपके आलू की फसल में ये बीमारी पैदा हो चुकी है, हमला आवर हो चुकी है, तो चंद एक तदाबीर के साथ हम इसको जो है वो रोक सकते हैं, लेकिन इस जदीद दौर में भी इसका कोई मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं है। अगर आपकी फसल में ब्लैक लेग की बीमारी मौजूद है तो आप अपनी फसल में जो है वो नमी का तनासुब कम कर दें। ये ज़्यादा नमी के मौसम में आपके आलू की फसल को मुतासर करती है। इस बीमारी की अलामात जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो ये बीमारी उस वक़्त आपकी फसल में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है और उसके बाद जब टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो इस बीमारी के ज़ाहिर होने के इम्कानात बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इससे ये बात साबित हुई कि ये बीमारी ज़्यादा नमी के मौसम में आपकी फसल पर हमला आवर हो सकती है। तो कोशिश करें कि आलू की फसल में जो आप पाशी का वक्फ़ा है उसे बढ़ा दें। जब आप अपने आलू की फसल को पानी लगाते हैं, नमी का मौसम है, उस वक़्त आपके खेत में जो नमी की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। तो ये बीमारी जिस पौधे में लगी होती है उस नमी के ज़रिए ये एक पौधे से दूसरे पौधे तक मुंतकिल हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये आपके प्लॉट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है। तो कोशिश यही करें कि जिस हद तक मुमकिन हो सके जिस आलू में इस बीमारी की शिकायत मौजूद है वहाँ पर पानी कम से कम लगाएं।
और इसका कोई अभी तक जो है वो इलाज बिल्कुल जो जिसको मुकम्मल तौर पर रोक सके, इसको ख़त्म कर सकते, इस पर काबू पा सके, ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक दरियाफ़्त नहीं हो सकी। ताहम अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं अपने इस मुतासरा प्लाट में, तो किसी हद तक आप इसके नुकसानात को कम कर सकते हैं। जिस आलू की फसल में ब्लैक लेग से मुतासरा पौधे हैं, आप कोशिश करें कि उन मुतासर पौधों को उस खेत से निकाल कर बाहर फेंक दें। उसमें जो तना है उसको भी निकाल दें, जो ट्यूब्स हैं उसको भी निकाल दें, और उस पौधे के नीचे जो आलू पड़े हुए हैं, ख्वाह वो बड़े साइज़ के हैं या छोटे साइज़ के हैं, सारी चीज़ों को निकाल कर बाहर कहीं तलफ कर दें। इससे क्या होगा कि जो आपके आइंदा की फसल लगाने के लिए जो आप बीज रखते हैं उसमें ये चीज़ें मुंतकिल होने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम आलू के एक प्लाट में मौजूद हैं जहां पर ब्लैक लेग से मुतासरा पौधे आपको दिखाते हैं। तो आइए आपको ब्लैक लेग से मुतासरा पौधे दिखाते हैं कि ये किस तरह से आपके आलू के पौधे को नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये एक सेहतमंद पौधा है। अभी ये कहाँ पर खड़ा है, और ये एक ब्लैक लेग से मुतासरा आप पौधा देख रहे हैं। अगर हम इसको ज़मीन से निकाल कर इसे देखते हैं तो आप देखेंगे कि जिस तरह हमने आपको बताया कि ये आलू के निचले वाले हिस्से में इसका जो है वो हमला शुरू होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस हिस्से पे इसका अटैक हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा पौधा ज़मीन के ऊपर आकर लग चुका है। पौधा मुकम्मल तौर पर गल चुका है, सड़ चुका है, और सारे का सारा पौधा तबाह हो गया है। दोस्तों, कोशिश करें अगर ऐसी सूरत हाल है तो ऐसे पौधों को एहतियात के साथ अपने उस खेत से निकाल कर बाहर कहीं तलफ कर दें। अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक मुतासरा पौधा है, इसकी वजह से हुआ क्या कि इसके साथ ये एक पौधा छोड़कर अगले पौधा फिर इसी बीमारी से आपको मुतासर नज़र आएगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि चंद एक पौधे छोड़कर यहाँ पर आपको ब्लैक लेग से मुतासरा एक और पौधा नज़र आएगा। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे में आसानी से मुंतकिल होती है उस वक़्त जब आपके खेत में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें जिस प्लॉट में आपको इस किस्म की बीमारी नज़र आती है वहाँ पर नमी का तनासुब कम से कम रखें, आप पाशी का वक्फ़ा बढ़ा दें। दूसरी बात ये, जब आप अपने आलू के बीज को स्टोर करते हैं तो उस सूरत में आप उसको इस तरह से ज़ख़ीरा करें, इस तरह से स्टोर करें कि वहाँ पर नमी का तनासुब बहुत कम हो, हवा का गुज़र हो और दर्जा हरारत कम रहे। अगर ऐसी सूरत हाल, ऐसा माहौल आपके बीज को मुयस्सर नहीं है तो उस सूरत में उस बीज के अंदर इसके जो जरासीम है, इसके जो बैक्टीरियल डिसीज़ के जो असरात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, करते हैं, उस बीज को अपने खेत में लगा देते हैं। तो उस वक़्त ये बीमारी शिद्दत के साथ आपके प्लाट को मुतासर कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो।